प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पीपी बोर्ड 10th क्लास की हिंदी का काव्य खंड, जिसका पहला पाठ है सूरदास। सूरदास जी के पद। आज हम सूरदास जी के पदों की व्याख्या आपको पढ़ाएंगे, जिसके लिए आप पेन, पेंसिल, कॉपी और अपनी किताब को साथ में रखना ना भूलिएगा। उसे अवश्य लीजिएगा, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंध को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदौती पाई। देखिए बच्चों, सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना की है और उन्होंने उनके चरणों का जो प्रभाव है इतना व्यापक है कि वास्तव में असंभव से असंभव कार्य भी ईश्वर की महिमा से संभव हो जाता है। इसीलिए प्रभु की महिमा का गान करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। हे प्रभु, हरि मतलब प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, ठीक है। और भाषा तो इनके पदों में ब्रज भाषा ही है। गेय पद हैं ये सारे बच्चों, इनको जरूर नोट कीजिएगा। जो छंद है वो गेय पद है इनका, ठीक है। तो कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, क्योंकि आपकी कृपा जिस पर हो जाती है, जिस पर भी आपकी कृपा हो जाती है उसका तो कल्याण हो जाता है। कैसे? जिनकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु कहते हैं लंगड़ा, पंगु मतलब लंगड़ा, पैर से लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है। जिसकी कृपा से, आपकी जब कृपा होती है तो कहा है जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरी मतलब पहाड़ को, पहाड़, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांग लेता है, पर्वतों को लांग लेता है, पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति जो होता है उसको सब दिखाई देने लगता है। जब आपकी कृपा होती है प्रभु, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांग लेता है, पार कर लेता है, और आपकी कृपा होने से अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक कहते हैं भिक्षु, भिखारी है, भिखारी निर्धन, ठीक है। और जो आपकी कृपा होती है तो भिखारी व्यक्ति भी सिर पर छत्र को धारण करके, छत्र मतलब मुकुट को धारण करके राजाओं की भांति चलने लगता है, राजा बन जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे करुणा में, हे दया में स्वामी, आपके इन अलौकिक अद्भुत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ओके, देखिए बच्चों, जब व्याख्या लिखेंगे तो आगे काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है, ठीक है। ये हम आपको व्याख्या लिखते समय बताएंगे। काव्यगत सौंदर्य में कौन सी भाषा है, रस है, छंद है, अलंकार है, इन सभी का वर्णन होता है। ओके, आगे देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारें, तातै सूर सगुन पद गावे। देखिए बच्चों, सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। सगुण भक्ति जिसमें उन्होंने भगवान के रूप को, उनकी स्थिति का वर्णन किया है, और कबीर दास जी ने भगवान के निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण रूप का वर्णन किया है।
कबीर ने भगवान को माना है, नाम की महिमा उन्होंने बताई है, लेकिन उन्होंने रूप गुण जाति आदि के बारे में वर्णन नहीं किया है। ये कहा ईश्वर का कोई रूप नहीं है, लेकिन सूरदास जी ने सगुण भक्ति की उपासना की और भगवान के रूप आदि का वर्णन किया है। तो यहाँ पर वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कि निर्गुण जो ब्रह्म है उसके बारे में कोई जान नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए उसकी जो साधना है वो बहुत कठिन है, और सगुण जो ब्रह्म है उसकी उपासना आसान है। इसलिए देखिए, अभिगत गति, अभिगत जिसके बारे में अज्ञात है, अभिगत मतलब अज्ञात, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, निराकार कह सकते हैं। गति, गति मतलब स्थिति, दशा, ठीक है बच्चों, स्थिति दशा लिख सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों। तो कवि कहता है, सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस निराकार ब्रह्म के बारे में हम जानते नहीं, जो निराकार है, जिसकी स्थिति का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं, जिसकी बारे में कुछ भी कहना अवर्णनीय है, तो हम उसका कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे। जीव गूंगे मीठे फल को रस, यहाँ देखिए उदाहरण देके समझाया है कि निराकार ब्रह्म कैसा है। ये बताया है कि जिस प्रकार से जीव गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता है, और किसी फल को जब वो खाता है तो उस फल का जो आनंद है, जो स्वाद है, उसका जो रस है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, उसके रस का जो अनुभव है वो हृदय में अपने अंदर ही उसको महसूस करता है, बाहर उसका वर्णन नहीं कर सकता है, अपने मुख के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकता है, अपने हृदय में ही उस आनंद को वो महसूस कर सकता है। उसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो आनंद से भरा हुआ है, अलौकिक आनंद से, लेकिन जो व्यक्ति उसे जान लेता है वही उसको पा सकता है। कवि का कहना है, जो निर्गुण ब्रह्म को जान लेता है वही उसे पा सकता है और वही उससे संतोष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सुख जावे। जो उस स्वाद को, जो उस अलौकिक ब्रह्म को जान लेता है हृदय में, उसको अत्यंत अत्यधिक संतोष प्राप्त हो जाता है। तो कवि कहता है, मन वाणी को अगम अगोचर, अगम कहते हैं जहां जाना कठिन हो, ठीक है, दुर्गम हो, कठिन, ठीक है, जाना, ठीक है। अगोचर, अगोचर जो इंद्रियों से परे है, अगोचर जो इंद्रियों से परे है, ठीक है, जिसके बारे में हम जान ही नहीं सकते हैं, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो कभी कहता है, जो मन से, वाणी से, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जान नहीं सकते हैं, जिस ब्रह्म के पास हम पहुंच नहीं सकते हैं, जिसको इंद्रियां भी पाने में असमर्थ हैं, सो जाने जो पावे। इसलिए उसे जो जान लेता है वही पा सकता है, बाकी और कोई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उस निराकार ब्रह्म का कभी कहता है, ना तो कोई रूप है, ना पहचान है, ना जाति है, ना कोई ऐसे गुण हैं जिनका हमें ज्ञान है। क्योंकि अगर सगुण ब्रह्म में देखा जाए तो राम है, कृष्ण है, इनके बारे में हम जानते हैं, कैसा पहनते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन निराकार जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए निरालंब, बिना, लंब मतलब आधार कहते हैं, इसलिए बिना आधार के हम क्यों उसके पीछे दौड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम दौड़ते रहे उसे पाने के लिए। तो सूरदास जी अंत में कहते हैं, सब विधि अगम विचारई तातय सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि हर प्रकार से हमने चिंतन करके देखा है, विचार करके देखा है कि जो अगम्य है, निराकार ब्रह्म अगम्य है, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। हर प्रकार से हमने सोच लिया है, विचार किया है कि निर्गुण ब्रह्म अगम्य है, उसे हमने मान लिया है। इसलिए सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं, मैं सगुण ब्रह्म के ही पदों का गान करता हूँ, उनकी ही लीलाओं का मैं वर्णन करता हूँ।
ठीक है। देखिए शांत रस का प्रयोग कवि ने इसमें बहुत अच्छा किया है। ठीक है, भाषा तो ब्रज है और रस इसमें शांत का ही प्रयोग किया है कवि ने। पद हम आपको बता चुके हैं, सारे गेय पदों में ही इन्होंने अपने छंदों को लिखा है और ये सूर सागर इनकी पुस्तक है, उसी से ये पद लिए गए हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए आगे, किलकत कान घुटुरवन आवत। यहाँ पर देखिए सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन, बाल रूप का वर्णन यहाँ पर किया है। तो क्या कहते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरि आप छा को कर सो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपत प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। देखिए बच्चों, कबीर सूरदास जी ने इसमें भगवान के वात्सल्य का वर्णन किया है। वास्तव में जो उन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है उसकी तुलना कहीं भी किसी से नहीं की जा सकती है। भगवान की इस अद्भुत लीला का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान जब किलकारी मारकर, भगवान कृष्ण जो हैं किलकत कान घुटुरवन गावत, घुटुरवन घुटुओं के बल, घुटुरवन क्या कहते हैं, घुटुओं के बल। आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं 1 साल 1.5 साल के, तो घुटुओं के बल कैसे भागते दौड़ते आते हैं, कभी इधर रोते हैं कभी उधर हंसते हैं। तो कभी यहाँ पर कहता है कि भगवान कृष्ण जो हैं घुटुओं के बल हंसते हुए किलकारी मारकर कृष्ण चले आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मतलब मणियों से युक्त, मणियों से युक्त, मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण सोना, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कवि क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, नंद बाबा का जो आंगन है वो मणियों से युक्त है, सोने से बना हुआ आंगन है, इसलिए उस आंगन में जब वो दौड़ रहे हैं तो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ना, ठीक है, दौड़ रहे हैं। और कबहु निरखि हरि आप छा को करसो पकड़न रहा, कर मतलब हाथ। कभी यहाँ पर कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कभी अपनी छां को जब देखते हैं, परछाई को देखते हैं, तो अपने हाथों से उस परछाई को बार बार पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, भाग रहे हैं। और जब वो दौड़ते हैं तो किलक हसत राजत दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कबीरदास जी हम सूरदास जी कहते हैं जब वो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए बार बार दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए जब किलकारी मारकर हंसते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं, तो उनके आगे के जो दो दांत हैं, बच्चों के छोटे छोटे दांत निकलते हैं ना, जो दांत हैं वो दांत बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुशोभित हो रहे हैं और बार बार हंसते हुए, पुनि पुनि बार बार हंसते हुए उन्हें बार बार अपने दांतों को दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा एक राजत। कभी यहाँ पर कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, स्वर्ण की भूमि पर जब भगवान कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है, परछाई पड़ती है, तो उस परछाई को, उस छाया को देखकर मन में एक उपमान प्रस्तुत होता है, एक उपमा आती है, उपमान प्रस्तुत हो रहा है। क्या प्रस्तुत हो रहा है उपमान? कवि को ऐसा लगता है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल बैठकी साज। कवि यहाँ पर उपमान प्रस्तुत करता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए स्वयं पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। उनके हाथों की जब एक छाया पड़ती है उसमें, तो ऐसा लगता है प्रत्येक मणि में वो छाया को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दिया हो, सजा दिया हो।
तो बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुन नंद बुलावती। जब बालक की, अपने कृष्ण की, अपने लाला की ये दशा को देखती हैं, इस तरह की शैतानियों को, शरारत को, उनकी लीला को देखती हैं यशोदा मैया, तो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, अपने लाल की उस लीला को दिखाने के लिए उन्हें बुलाती हैं और कहती हैं आकर देखिए किस तरह से मेरा लाल ये लीलाएं कर रहा है। और फिर बाद में सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया कहीं बालक को किसी की नज़र ना लग जाए, और तब उसे अपनी गोद में लेकर अपने आंचल से ढककर सूरदास जी के प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है ना बच्चों, वात्सल्य का इसमें वर्णन है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें रस है तो वात्सल्य रस है। ठीक है, वात्सल्य रस आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने, जो उपमान प्रस्तुत किया है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना, उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया है। अनुप्रास तो है ही इसमें। फिर आगे देखिएगा, पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल वाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दहूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं ग्वालों के बीच रहते हैं, तो उनका मन भी करता है कि मैं भी ग्वालों के साथ जाकर के अपनी गायों को स्वयं ही चराऊंगा, क्योंकि ग्वाल वाल भी उनकी हंसी बनाते हैं, तो उन्हें भी ये लगता है कि नहीं मैं भी जाऊंगा। और वो जाने की जब जिद करते हैं तो क्या कहते हैं मैया से कि हे मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे मैया मेरी जितनी भी गाय हैं मैं अपनी अब सारी गायों को स्वयं ही चराने जाऊंगा। और प्रात होत बल के संजय, बल मतलब बलदाऊ। ठीक है, प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ के भैया के साथ जाऊंगा और अपनी गायों को चराऊंगा। और हे मैया मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, तेरे कहे ना रहूं, तू मुझे जाने नहीं देती है ना, इसलिए मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। और मैं ये भी बताता हूँ मैया, अपनी मैया से जाने की हट करते हैं, जिद करते हैं, तो कहते हैं मैं घर पे नहीं रहूंगा तेरे कहने पे, अब मैं बात नहीं मानूंगा, क्योंकि अब ग्वाल वालों के बीच में, गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं कृष्ण, समझा रहे हैं अपनी मैया को कि अब मुझे ग्वालों और गायों के बीच में मुझे तनिक भी बिल्कुल डर नहीं लगता है, इसलिए आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागर। हे मैया आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, और नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा। रैन मतलब रात भर। ठीक है ना, रात, पूरी रात मैं जागता रहूंगा, मैं नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरूं, क्योंकि यदि मैं सो गया तो तू मुझे जाने नहीं देगी, सुबह उठाएगी नहीं, ग्वाल वाल सारे चले जाएंगे, इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं, ताकि मैं भी सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। तो क्या कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चराई हो, मैं घर बैठो रही हूं, क्योंकि अन्य सभी ग्वाले जो हैं गाय चराने के लिए जंगल में चले जाएंगे और मैं घर बैठा रहूं, अब ये ऐसा नहीं होगा। तो यशोदा मैया जब अपने बालक की इस तरह की बात को सुनती हैं तो उन्हें बड़ी अंदर ही प्यार भी उमड़ता है, हंसी भी आती है। तो उनसे कहती हैं, सूरदास जी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे बेटा तुम सो जाओ, तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे। हे बेटा, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि तुम सो जाओ, और सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी गायों को चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, इसलिए अभी सो जाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर वात्सल्य का ही वर्णन कवि ने किया है
आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण की लीलाओं में जब खो जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आगे देखिए क्या होता है। गायों को चराने के लिए जब चले जाते हैं, उसके बाद में जब वहां से लौट के आते हैं, फिर देखिए क्या स्थिति होती है। मैया हौ न चरे होगा, हौ मतलब मैं, हौ मतलब मैं, ब्रज भाषा में हौ को कहते हैं मैं। मैया हौ न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, जौन पत्याई पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाए, ये सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाए, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। देखिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। अब गायों को जब चराने के लिए चले जाते हैं, मैया भेज देती हैं, तो वन में जो ग्वाल वाल होते हैं वो भगवान कृष्ण को थोड़ा परेशान करते हैं। तो आकर के कृष्ण अपनी मैया से जब शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं कृष्ण जी कि मैया हौ ना चराऊं गाय, हे मैया अब मैं गायों को अपनी नहीं चराऊंगा। क्या कह रहा है कि मैया अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा अब गायों को चराने के लिए, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत, सिगरे मतलब सभी, सारे, ठीक है ना, सारे सभी, ठीक है। तो कहा सारे जो ग्वाल वाल हैं, जितने ग्वाले हैं, वो अपनी गायों को भी मुझसे ही घिरवाते हैं। घिरवाते मतलब एकत्र करवाते हैं, उन्हें इधर उधर से बुलवाते हैं। और जब मैं इधर उधर भागता हूँ उन गायों को इकट्ठा करने के लिए, मेरे पाए पिराए, पिराए मतलब दर्द होना, पिराए मतलब दर्द, ठीक है ना, दर्द होना। तो कहा है जब मैं गायों को घेरने के लिए इधर उधर जाता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, जिससे मेरे पैर बहुत दुखने लगते हैं भागते भागते। हे माता अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो, जौना पत्याई, पत्याई कहते हैं विश्वास, विश्वास, ठीक है ना। तो कभी कह रहे हैं सूरदास जी यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, और तो भी ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। सौ मतलब सौगंध, कसम, ठीक है ना। बलदाऊ भैया को सौगंध दिलाकर पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ये सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रहे। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण के मुख से यशोदा मैया जब सुनती हैं तो उन्हें ग्वाल वालों पे बहुत क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, और क्रोधित होकर ग्वालों को क्या करती हैं, गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़िका को, मैंने तो अपने लड़िका को, बालक को, लड़िका मतलब बालक, लल्ला, लाडला, ठीक है, बेटा, मैंने तो अपने बालक को सिर्फ इसलिए वन में भेजा था साथ में कि वो अपना मन बहलाकर आ जाए, क्योंकि वो गायों को चराने के लिए जिद कर रहा था जाने की, इसलिए मन बहलाकर चला आ जाएगा, छोटा है। लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरेगा। सूरदासी कहते हैं, मैया यशोदा कहती हैं कि मेरा तो छोटा सा लाडला सा बालक था, इन ग्वालों ने तो उसे घुमा घुमा कर बिल्कुल परेशान कर दिया, ये ग्वाले तो उसे मार ही डालेंगे घुमा घुमा कर, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और पढ़ेंगे इसमें। चलिए, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन कुपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की, तो छिन एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटि कबहूँ घोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखै अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की टोर। देखिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी मुरली से अत्यधिक स्नेह है, प्रेम है, बहुत प्यार करते हैं। और जो सखियां हैं
वो मुरली से बहुत चिढ़ती हैं। जो राधा जी हैं, गोपियाँ हैं, वो कृष्ण की मुरली से बहुत अधिक चिढ़ती हैं। तो उनकी ईर्ष्या का ही वर्णन किया है कि कैसे उनकी बंसी से, मुरली से गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं। तो आपस में बात करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? सखीरी मुरली लीजे, जो चोरी मतलब चुरा लेना, चोरी मतलब चुरा लेना, ठीक है ना। तो कहती हैं कि हे सखी, दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, क्यों ना इस भगवान की, कृष्ण की मुरली को ही चुरा लिया जाए, बंसी को चुरा लिया जाए, इस कृष्ण की बंसी को चुरा लिया जाए। क्योंकि जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सवन की, तो जिस मुरली ने, क्योंकि इस मुरली ने अन्य सभी से तो जितने रिश्ते नाते प्रेम संबंध हैं वो तो सब तोड़वा दिए हैं, दूर करवा दिए हैं, और इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। अन्य के प्रति जो स्नेह था, प्रेम था, संबंध था, वो सब दूर करा दिया है, समाप्त करा दिया है। इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में ही कर लिया है। और इतनी प्यारी, इतनी पसंद है कृष्ण को ये मुरली कि छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरा तनो कबहू छू। इतना प्रेम करते हैं कि छिन एक पल के लिए भी, क्षण भर के लिए भी कृष्ण जो हैं इस मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं। कृष्ण इस मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं, अपने साथ इसे दिन रात निशिवासर, दिन रात घर भीतर कहीं पर भी हो, एक क्षण के लिए भी इसे अपने से दूर नहीं करते, कहीं नहीं छोड़ते हैं, हर समय इसे अपने साथ रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी तो इसे कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, कभी तो इसे अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, अधर होंठ, कभी तो इसे अपने हाथों में पकड़ लेते हैं, कभी इसे अपने होठों में लगा लेते हैं, होठों पे रख लेते हैं, और कभी इसे कटी, कटी मतलब कमर कहते हैं, ठीक है ना। और कभी इसे अपने कमर में जो फेट लगा हुआ है, फेटा बंधा हुआ है, उसमें क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, उसके अंदर रख लेते हैं। तो कभी कहता है, सखियां कहती हैं, ना जानो कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भूल। सखियां, गोपियां आपस में कहती हैं कि ऐसा लगता है कि इस मुरली ने कोई मेल, मोहिनी, मोहिनी मतलब जादू कहते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस मुरली ने कोई जादू कर दिया है, कृष्ण के ऊपर कोई जादू कर दिया है, जिससे एक एक अंग को भी उसने अपने में भुलावे में डाल रखा है। तो कभी कहता है, ऐसा लगता है कि कृष्ण के प्रत्येक अंग को उसने बस में कर लिया है, कुछ जादू सा कर दिया है। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है, ना जाने कौन सा ऐसा प्रेम है इस बंसी में, ना जाने कौन सी प्रीत है जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन के प्रेम की डोरी में बांध लिया है, जिससे भगवान कृष्ण ने हम सबको ही बुला दिया है। ठीक है बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक पदों की व्याख्या समझाई है। अगली 7 से लेकर 11 तक की जो व्याख्या है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।